जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेन के बारे में। अगर आपको भी ब्रेन के बारे में जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए ताकि आपको भी ब्रेन के बारे में जानकारी हो जाए। ये जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क क्या चीज का बना होता है? तंत्रिका कोशिका का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन सेल से भी बना होता है। न्यूरॉन सेल। हमारा हमारा ब्रेन जो है तंत्रिका कोशिका का बना होता है। और आगे बढ़ते हैं, अब ब्रेन के द्रव्यमान के बारे में बात करते हैं। ब्रेन का जो द्रव्यमान होता है हमारे पूरे शरीर का 2% होता है। हमारे पूरे शरीर का 2% होता है। अब हमारा ब्रेन जो है पूरा शरीर का मेन पार्ट होता है, जिसकी वजह से इसे सेफ्टी चाहिए ना, तो सेफ्टी के लिए इसे कौन सा ब्रेन इसके लिए कौन सा हड्डी सेफ्टी करता है? क्रेनियम नामक हड्डी कहा आता है, इसको सेफ्टी करता है, यानी संरक्षण करता है। क्रेनियम क्या होता है? ये क्रेनियम 8 हड्डी होता है, 8 बोनस होता है, 8 बोनस होता है। क्रेनियम और ब्रेन के बीच में एक परत होता है जिसे हम मेनिंजियोइड कहा जाता है। मेनिंजियोइड कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मेनिंजियोइड जो होता है एक थैलिक रूप का भी काम करता है, जिसमें क्या होता है? ब्रेन क्या होता है? पैक रहता है। अगर मेनिंजियोइड परत नहीं रहेगा तो अगर क्रेनियम हड्डी और ब्रेन अगर आपस में रहेगा तो इसमें क्या होगा? इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसकी वजह से इसे मेनिंजाइटिस क्या होता है? एक परत होता है। ब्रेन और क्रेनियम के बीच में जो एक परत होता है उसे क्या कहते हैं? मेनिंजियोइड कहा जाता है, जिसका द्रव्यमान कितना होता है? 1350 और 1400 के बीच में होता है। यही एक बार हमारे जो कोस्ट गार्ड का एग्जाम देने गए थे और तो उसमें इससे जो 1350 था यही पूछा हुआ था। क्या पूछा था क्वेश्चन? मस्ती का द्रव्यमान कितना होता है? 1350 होता है। अब हम बात करते हैं ब्रेन के कितने पार्ट होता है। ब्रेन के कितने पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। कौन कौन होता है? एक अग्र हो गया, मध्य हो गया, एक पश्च हो गया। अब अग्र जो होता है इसमें भी अब 3 पार्ट होता है। कौन कौन होता है? सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। और मध्य में भी कितना पार्ट होता है? 2 पार्ट होता है। कौन कौन होता है? कारापूरा और सेरिब्रल पेंडिकल होता है। पश्चिम में भी कितना पार्ट होता है? 2 पार्ट होता है। कौन कौन होता है? सेरिबेलम और माडुला ऑब्लांगाटा। अब बात करते हैं एक पार्ट के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अग्र के बारे में। अग्र में भी कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब हम बात करते हैं सेरिब्रम के बारे में। अगर किसी भी व्यक्ति में सेरिब्रम सबसे ज्यादा होता है तो उसका मेमोरी पावर क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और क्या होता है? मेमोरी पावर सबसे ज्यादा होता है अगर किसी भी व्यक्ति में सेरिब्रम सबसे ज्यादा होता है तो। अब आगे बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति में सेरिब्रम सबसे ज्यादा होता है तो वो किसी भी कार्य को जल्दी कर पाता है। अगर सेरिब्रम सबसे ज्यादा कम होगा तो वो किसी भी कार्य को जल्दी कर नहीं पाता है, जिसके कारण वो थकान महसूस करता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हो गया? काम करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर बढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति में सेरिब्रम सबसे ज्यादा होता है वो किसी भी चीज को एक बार याद कर लेता है तो वो कभी भूलता नहीं है, यानी कम चांस रहता है भूलने के लिए। अब हम बात करते हैं थैलेमस के बारे में। जो थैलेमस होता है हमारे शरीर को बाहरी वातावरण को क्या करता है? आभास कराता है, जिसके वजह से बाहरी आभास कराता है, जिसके वजह से बाहरी जो भी संकेत होता है वो हमारे शरीर को सीधे थैलेमस जो होता है वो हमारे ब्रेन के पास भेज देता है। और थैलेमस जो है बाहरी वातावरण का आभास कराता है। 1 नंबर तो हो गया। और बाहरी वातावरण, और बाहर में गर्मी के मौसम में ज्यादा गर्मी पड़ता है
तो थैलेमस जो होता है गर्मी का आभास जो होता है और सेरिब्रम के पास भेज देता है। सेरिब्रम क्या करता है, ब्रेन के पास भेज देता है। अब मान लो कोई व्यक्ति चुभता है, मतलब कंडी लेके कोई खोपता है, तो क्या होता है, थैलेमस उसको आवाज कराता है। तो रुक दो। अब हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस क्या होता है, वो हमारे नेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड करता है। और हाइपोथैलेमस थैलेमस के कारण ही हमें, ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यही मार कराता है लड़का और लड़कियों में। रुको रुको। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस जो होता है वो लव के कारण ही उत्तेजित होता है। हाइपोथैलेमस हमारे भूख लगती है तो इंडिकेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस कहाँ भेजता है, सेरिब्रम के पास भेजता है। और प्यास जो लगता है तो इसका भी इंडिकेट कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस जो है वो किसके पास भेजता है, सेरिब्रम के पास भेजता है। और गुस्सा गुस्सा किसके कारण होता है, हाइपोथैलेमस के कारण नहीं गुस्सा आता है। ठीक है, अब देखते हैं शुरू से। जो हाइपोथैलेमस है हमारे नेचर पर डिपेंड करता है। लव जो होता है हाइपोथैलेमस के कारण नहीं होता है। हमें भूख लगती है तो हाइपोथैलेमस के कारण भूख लगती है। और प्यास भी लगती है तो हाइपोथैलेमस के कारण ही लगती है। और गुस्सा भी हम होते हैं तो किसके कारण होते हैं, हाइपोथैलेमस के कारण नहीं होते हैं। इस सबका जो है हाइपोथैलेमस उत्तेजित भोजन करने पर ही हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। अब देखते हैं, रुको। अब हम बात करते हैं ब्रेन के दूसर का भाग यानी मध्य भाग पर। मध्य भाग भी कितना होता है, मध्य मस्तिष्क भी कितना पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। इसमें कौन होता है, एक कारापुरम होता है और सेरिब्रम पेडिकल होता है। तो एक कारापुरा का क्या काम होता है, कारापुरा का काम ये होता है सुनने और देखने के काम होता है। देखने सुनने, देखने सुनने के काम करता है। कौन करता है, कारापुरा काम करता है। जब हमारा आंख देखता है तो इंडिकेट किसके पास भेजता है, सेरिब्रम के पास भेजता है। और जब हम किसी बात को सुनते हैं तो ये भी सेरिब्रम के पास भेज देता है। और बात करते हैं सेरिब्रम पेंडिकल का। सेरिब्रम पेंडिकल जो हो ये ज्वाइंट करता है, किसके साथ ज्वाइंट करता है, ये आप ये देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक स्पाइनल कोड है, उसी को क्या करते हैं, ज्वाइंट करता है। किसके साथ, ब्रेन के साथ ज्वाइंट करता है। ज्वाइंट टू स्पाइनल कोड। अब आगे बढ़ते हैं, अगला भाग पश्चिम मस्तिष्क पर। पश्चिम मस्तिष्क भी कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। अब बात करते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन है, सेरिबेलम है। सेरिबेलम के कारण ही हम क्या बैलेंस हो पाते हैं। किसके कारण हम कराएं, सेरिबेलम के कारण ही हम कराएं। जब आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, जब 1.5 साल का 1 साल का जो बच्चा रहता है वो अच्छे से चल नहीं पाता, वो क्या होता है, गिर जाता है। किसके कारण, सेरिबेलम उसके अच्छा से एक्टिव नहीं हो पाता है, इसके कारण वो बच्चा क्या होता है, गिर जाता है। अब बात करते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा। इसका क्या काम होता है, इसका काम यह होता है जब हम सांस लेते हैं, आंतरिक क्रिया, हमारे शरीर में जितना भी आंतरिक क्रिया है उसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करता है। जैसे हम सांस लेते हैं, हमारा पाचन होता है, ऑटोमेटिक जितने भी हमारी क्रिया शरीर में होने वाली है उसका कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। अब बात हम करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में।